हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश बुक ब्लॉसम का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। एंट मीन्स होता है बच्चों चींटी, एंट मीन्स चींटी, और ग्रास हॉपर होता है टिड्डा। टिड्डा आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, छोटा सा लंबा सा इंसेक्ट जो अक्सर घास वगैरह में नज़र आता है, रहता है। वार्मर, समटाइम्स वी इग्नोर आवर ड्यूटीज़। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं, हमारे जो काम होते हैं जो हमें करने चाहिए, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, है ना, टाल देते हैं कि बाद में कर लेंगे। हैव यू एवर डन दैट? क्या आपने कभी ऐसा किया है? वाई डिड यू डू इट? आपने ऐसा क्यों किया था? एंड वट हैपेंड व्हेन यू डिड सो? और फिर उसके बाद जब आपने काम को टाला तो उसके बाद क्या हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज समर टाइम। दुनिया के सबसे उत्तरी क्षेत्र के पास ठंडी जगह पर इट वॉज समर टाइम। अब कौन सा मौसम आया था? समर, ठीक है, गर्मियों का वक्त आ चुका था। एवरीवन देयर लुक्ड फॉरवर्ड टू समर। Everyone there looked forward to summer after the horribly cold winter. हर कोई अब क्या कर रहा था? Looked forward to summer, गर्मियों का इंतज़ार कर रहा था। किसके बाद? After the horribly cold winter, बहुत ज़्यादा भयानक कड़ाके की ठंड के बाद अब हर कोई गर्मियों का इंतज़ार कर रहा था। Sun shone brightly, सूरज बहुत तेज़ चमक रहा था। एंड ऑल द क्रिएचर्स वर हैप्पी, और जितने भी क्रिएचर्स थे, प्राणी थे, जीव जंतु थे, वो बहुत खुश थे। द ग्रास हॉपर वॉज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग म्यूज़िक हैप्पीली, और जो ग्रास हॉपर था टिड्डा, वो क्या कर रहा था? रिलैक्स कर रहा था, आराम कर रहा था। एंड प्लेइंग म्यूज़िक हैप्पीली, और बड़ी खुशी खुशी म्यूज़िक बजा रहा था, गुनगुना रहा था, ठीक है। ही वॉज कंटेंट टू प्ले म्यूज़िक एंड सिट इन द सन, और वो उस म्यूज़िक बजाने में और सूरज के सामने बैठने में, यानी धूप सेकने में बड़ा संतुष्ट था। उसको और कोई टेंशन नहीं थी, बड़े आराम से वो धूप में बैठकर अपना गुनगुना रहा था गाना। द एंट kept scurrying up and down. Scurrying means मतलब लगातार आते जाते रहना, काम करते रहना, ठीक है। तो चींटी जो थी वो लगातार क्या कर रही थी? कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट, गेहूं के दाने लेकर जा रही थी, मतलब आना जाना उसका लगा हुआ था, वो काम पर लगी हुई थी। शी लुक्ड टायर्ड एंड हॉट, जब वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, अनाज लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, इकट्ठा कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, है ना, उसको पसीना आ गया था, उसको गर्मी लगने लगी थी। शी मस्ट हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने ज़रूर बहुत लंबे समय से वो काम कर रही थी, है ना, वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मतलब कि वो काफ़ी टाइम से काम पर लगी हुई थी। Why are you bustling about in this weather? The grasshopper asked the ant. उस टिड्डे ने चींटी से पूछा कि तुम इस मौसम में क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, इतनी बिज़ी क्यों हो, इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, इतना काम क्यों कर रही हो? I am preparing for winter when there will be less food. तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं सर्दियों का इंतज़ार कर रही हूँ। तो उसने जवाब दिया कि मैं विंटर्स के लिए, जब सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि सर्दियों में बहुत खाने की कमी हो जाएगी, ठीक है, लेस फूड होगा, खाना कम होगा, तो उसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ। एंड आई थिंक यू शुड डू सो टू, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। द एंट रिप्लाइड, चींटी ने जवाब दिया कि मैं खाना इकट्ठा कर रही हूँ विंटर्स के लिए, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें भी खाना इकट्ठा करके रखना चाहिए।
The grasshopper ignored the advice of the ant. टिड्डे ने चींटी की जो एडवाइस थी, सलाह थी, उसको इग्नोर कर दिया, उसको टाल दिया, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया. आफ्टर द सीवियर विंटर, जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी, उसके बाद क्या था, द सन वॉज परफेक्ट, सूरज अब अच्छे से निकल रहा था. द ग्रास होपर वॉज एन्जॉइंग द सनशाइन फार टू मच टू स्टार्ट कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर्स. टिड्डा जो था वो एन्जॉय कर रहा था सनशाइन को, सूरज की रोशनी को, फार टू मच, है ना, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था. और वो क्या कर मतलब खाना इकट्ठा करने की बजाय, विंटर्स के लिए, जो आने वाली सर्दी थी उसके लिए खाना इकट्ठा करने की बजाय वो सनशाइन को, सूरज की रोशनी को, सूरज की जो धूप आ रही थी उसको एन्जॉय कर रहा था, उसके मज़े ले रहा था. सो ही ले ऑन द वार्म ग्रास, इसलिए वो गरम गरम घास पर लेटा रहता. एंड बिगेन टू प्ले हिज म्यूज़िक अगेन, और उसने फिर से अपना म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया. सून द विंटर केम, भाई गर्मी कब तक रहने वाली थी, जल्दी ही गर्मी ख़त्म हुई और विंटर्स आ गई. द ग्रास वॉज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, विंटर्स में क्या हो गई, घास बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई और फ्रॉस्टी, बर्फीली हो गई, है ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगी. एंड द विंड हॉल्ड अक्रॉस द फील्ड्स, और जो तेज़ हवा थी, हवा बहुत तेज़ खेतों में चलने लगी. द एंट वॉज स्लीपिंग हैप्पीली इन हर होम, अब चींटी अपने घर में बड़े आराम से सो रही थी. बिकॉज हर लार्डर वॉज फुल ऑफ कॉर्न एंड वीट, क्यों, क्योंकि जो उसका भंडार था, लार्डर था, वो कॉर्न से, मक्के से और वीट से भरा हुआ था, यानी कि उसने अनाज फुल कर लिया था, स्टॉक कर लिया था. शी न्यू दैट शी हैड इनफ फूड टू लास्ट द एंटायर विंटर, वो जानती थी कि उसके पास पूरी सर्दियों के लिए, है ना, जब तक सर्दियाँ रहेंगी सर्दी भर उसके पास अच्छा खासा अनाज है ना, वो मज़े से आराम से उस अनाज को, खाने को खा सकती है. द ग्रास होपर वॉज स्टार्टिंग टू गेट हंग्री, अब जो ग्रास होपर था, टिड्डा, उसको भूख लगने लगी, अब उसे भूख सताने लगी. ही लुक्ड आउटसाइड टू सी इफ़ देयर वॉज ग्रास टू ईट, वो अपने घर से बाहर निकल कर देखता है कि क्या कहीं पर कोई घास है खाने के लिए. बट इट वॉज़ टू कोल्ड फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ बाहर घास भी नहीं उग रही थी. एंड सो देयर वॉज़ नो फूड फॉर द ग्रास होपर, और इसलिए ग्रास होपर के लिए कोई खाना भी नहीं बचा था. फॉर अ वाइल द ग्रास होपर वंडर्ड व्हाट टू डू, कुछ समय के लिए तो टिड्डा हैरान परेशान था कि वो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या. सडनली ही रिमेंबर्ड दैट द एंट वुड ऑलवेज हैव सम फूड, अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से उसे याद आया, रिमेंबर्ड, कि चींटी जो है उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए रहता है. सो इट वेंट इनटू द कोल्ड विंड, और इसलिए वो उस ठंडी हवा में गया. एंड वॉक्ड टू द एंट्स हाउस, और चींटी के घर को गया. ठीक है, उस ठंड में वो घर से बाहर निकला और चींटी के पास गया. प्लीज़ मे आई हैव सम ऑफ योर फूड, द ग्रास होपर बेग्ड, ग्रास होपर, टिड्डा, जाकर चींटी के पास गिड़गिड़ाने लगा, क्या मुझे तुम्हारे खाने में से कुछ मिल सकता है. The ant was angry and irritated because she had worked very hard to collect enough food for the long winter months ahead. चींटी उसकी बात सुनकर बड़ी गुस्सा हुई, बड़ी इरिटेट हुई, उसको चिड़चिड़ापन हो गया. क्यों, क्योंकि उसने इस खाने को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, है ना, सर्दियाँ आने से पहले, सर्दियाँ शुरू होने से काफ़ी पहले से ही वो
खाना इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। If you hadn't been so lazy and had prepared for the winter as I had suggested, you wouldn't be hungry now. और उसको क्या जवाब देती है? If you hadn't been lazy, अगर तुम इतने आलसी नहीं होते और सर्दी की तुम तैयारी कर लिए होते पहले ही, जैसा कि मैंने तुम्हें सजेस्ट भी किया था, तुम्हें सलाह दी थी, तो तुम अभी भूखे नहीं रहते। I don't have any extra food for you. अब बोलती है वो कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा खाना, फालतू खाना नहीं है। The ant went back to her warm fire and stocked cupboards. चींटी वापस अपने जो उसने आग जलाई हुई थी अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए, और कबर्ड्स जो थे उसके जो खाने से भरे हुए थे, वापस वहाँ चली गई। लीविंग द लेज़ी ग्रास हॉपर, है ना, उस आलसी टिड्डे को वहीं छोड़ दिया। इन द कोल्ड, उस ठंड में। द ग्रास हॉपर स्टूड देयर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब जो टिड्डा था उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, तो वहीं खड़ा रहा, है ना। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसको पता नहीं चल पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चलिए इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ग्रास होपर, ग्रास होपर मीन्स टिड्डा। रीजन मीन्स क्षेत्र, एरिया। हॉरिबली बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। क्रिएचर्स मीन्स जीव जंतु, लिविंग बीइंग्स। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। स्करीइंग मीन्स छोटे कदमों से तेज चलते हुए, ना, बहुत जल्दी जल्दी चलना। बसलिंग मीन्स बहुत ही व्यस्तता से काम करना। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। एडवाइस मीन्स सलाह, राय। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा। फ्रॉस्टी, फ्रॉस्ट का मतलब होता है बर्फ़, है ना, तो फ्रॉस्टी मीन्स बर्फीली, बर्फ़ानी। हाउल मीन्स तेज़ आवाज़। लार्डर मीन्स भंडार। वंडर्ड चिंतित, हैरान। बैग, बैग मतलब मांगना या गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना। इरिटेटेड मीन्स खिन्न हुआ, चिड़चिड़ा होना, एनॉय होना। चलो यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स है। द ग्रास होपर लुक्ड वेरी वरीड, क्या वो बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहा था? तो ये फॉल्स है, वो रिलैक्स्ड था। द एंट डिड नॉट रेस्ट एट ऑल, क्या जो चींटी थी वो आराम नहीं करती थी? ट्रू। द ग्रास होपर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सफरिंग्स, ट्रू, बिल्कुल। द एंट वॉज वेरी जेनरस एंड काइंड, नहीं, उसने नहीं दिया उसको, तो फॉल्स हो जाएगा। द ग्रास होपर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ग्रास होपर को अपनी गलती का एहसास हुआ, हाँ हुआ, ट्रू। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट इन विंटर बिकॉज इट डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर विंटर। द एंट हैड डिसीव्ड हिम, या इट्स फूड वॉज स्पॉइल्ड। ग्रास होपर के पास विंटर्स में खाने के लिए कुछ नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने सेव नहीं किया था, है ना, विंटर्स के लिए सेव नहीं किया था, तो इसके राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। द एंट्स स्टोर हैड इनफ फूड, वेरी लिटिल फूड, या जस्ट इनफ फूड? इनफ फूड था उसके पास, ठीक। द स्टोरी टेल्स अस दैट, स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? वन शुड एन्जॉय वंस लाइफ, वन शुड सिंपथाइज विद अदर्स, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस फ्यूचर। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने फ्यूचर का भी ख्याल रखना चाहिए।